आप देख रहे हैं PLI न्यूज, सपना सुंदर भारत का। उसे क्या मिटाए दुनिया ख्वाजा जी, जिसे आपने नवाजा। उसे क्या मिटाए दुनिया, जिसे आपने नवाजा। उसे क्या मिटाए दुनिया, जिसे आपने नवाजा। उसे क्या मिटाए। ये उस अजीम बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी की दरगाह है, जहां पर दुनिया के लोग हाजिर होकर अपनी हाजिरी को बाइसे फख्र महसूस करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी धर्मों के मानने वाले लोग आते हैं। आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में ख्वाजा के करोड़ों दीवाने हैं जो ख्वाजा अजमेरी से बेपनाह अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। ये वो आस्थाना है जहां पर देश दुनिया के लोग ऊंचा मुकाम पाने के लिए हाजिरी लगाते हैं और अपनी मुरादें भी पाते हैं। ऐसे महान बुजुर्ग की शान में न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने गुस्ताखी भरे शब्दों का इस्तेमाल करके करोड़ों लोगों की अकीदत को ठेस पहुंचाई है। आइए पहले सुनते हैं कि अमीश देवगन ने क्या कहा था। दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। कबूल नहीं किया, कोई जबरदस्ती कबूल नहीं किया। ये बात क्लियर होना चाहिए कि कोई भी। जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि अमीश देवगन किस तरह के नाजेबा शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। इन्हीं शब्दों की वजह से ख्वाजा के मानने वालों की आस्था को चोट लगी है, जिसकी वजह से देश के अलग अलग शहरों में अमीश देवगन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और लोग अमीश देवगन के खिलाफ FIR दर्ज करके गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। वहीं दारुल उलूम देवबंद ने भी इस मामले की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की है और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि न्यूज 18 के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। उधर जमीयतुल उलमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने भी अखबार को दिए अपने बयान में कहा है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले न्यूज एंकर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि माफी काफी नहीं है। हालांकि जब अमीश देवगन को एहसास हुआ तो उसने खेद व्यक्त किया। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कोरोना का दौर चल रहा है, ये मुश्किल भरा दौर है। बावजूद इसके हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोमवार को मैंने हिंदू पुजारियों के संगठन की तरफ से 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बहस की। इस दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं, उनकी जियारत करता हूं, इबादत करता हूं। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। नमस्कार। वहीं मुरादाबाद में भी समाज सेवा समिति के लोगों ने भी जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल उत्तर प्रदेश को भी शिकायत भेजी है और न्यूज 18 के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है। जी, मेरा नाम जकीर आइनी है। अच्छा, आपने किस संबंध में ज्ञापन दिया है? देखिए, समाज सेवा समिति हमारी संस्था है, NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें मैं महासचिव हूँ। इसके ही बैनर तले हमने ADM प्रशासन को विज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि न्यूज़ 18 के एंकर, रिपोर्टर, एडिटर
के अमीश देवगन जी हैं, जिन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी के बारे में अभद्र टिप्पणी की है और आक्रांता, लुटेरा का शब्द का इस्तेमाल किया है, और एक बार नहीं बल्कि 3 मरतबा किया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने राज्यपाल को द्वारा जिलाधिकारी महोदय हमने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि न्यूज़ 18 के जो ये एंकर रिपोर्टर हैं अमीश देवगन, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और चैनल के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को रद्द करने की हमने मांग की है। उन्होंने अपनी इस खबर का खेद भी किया है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, खेद आप जब रोड पे चलते हैं तो आपने देखा होगा रोड बनता है, जब रोड बनते हुए सरकार की तरफ से, नगर पालिका, नगर निगम की तरफ से एक बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी दिक्कत परेशानी के लिए हमें खेद है। तो खेद का मतलब अफसोस है, माफ़ी नहीं होती। इसका मतलब सिर्फ अफसोस होता है, माफ़ी नहीं होती। तो उन्होंने पहली बात माफ़ी नहीं मांगी, और माफ़ी अगर वो मांग भी लेते हैं तो क्या कोई जुर्म माफ़ी मांगने से ख़त्म हो जाता है? नहीं ख़त्म होता है। देखिए, कानून है कि ये देश जो चलता है, बल्कि दुनिया में जितने भी मुल्क कंट्रीज़ हैं, वो जो चलता है ना, एक सिस्टम से चलता है जिसका नाम कानून है, लॉ है। अगर कोई मुजरिम है, वो जुर्म करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ही होगी, तभी जा कर के कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की हरकत ना करे। अलबत्ता अगर माफ़ी मांगने का सिलसिला आम कर दिया जाएगा तो कोई भी जुर्म करेगा वो माफ़ी मांग लेगा। भाई 302 आदमी जाकर के मर्डर कर दे, 300 में मुकदमा चल रहा है, बाकी वो माफ़ी मांग ले कि साहब वो गलती से हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है। और तो इन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी है, सिर्फ खेद व्यक्त किया, यानी कि अफसोस है। तो ये काबिल कबूल नहीं है। मैं और हिंदुस्तान का मुसलमान और सेक्युलर मज़हब के जितने भी लोग हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, कोई भी इस खेद को कबूल करने को तैयार नहीं है। पब्लिक में, आवाम में एक रोष है, और वो किस हद तक जा सकते हैं इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है। कोई भी आगे चल के इस तरह का कोई बयानबाजी ना करे, उसके लिए आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि इस तरह के चैनल एक जिम्मेदार चैनल हैं। आप सबसे पहले ऐसे चैनलों का बायकॉट कीजिए, इनको देखना बंद कीजिए, जो कि आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, एक एजेंडे के तहत काम करते हैं, जो कि आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस चाहती है कि हिंदू मुस्लिम आपस में बढ़ जाएं और उनकी राजनीति चमकती रहे। तो आप लोग ऐसे चैनलों का बायकॉट कीजिए, और ख़ुद भी आप इन सब बातों से परहेज़ कीजिए। इससे देश तरक्की नहीं कर पाएगा, देश को नुकसान पहुँचेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम आपसी मोहब्बत और भाईचारे के साथ मिलकर देश में रहें और देश को तरक्की के लिए काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, PLI न्यूज़, मुरादाबाद।